हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर वर्ब के हवाले से है। वर्ब का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब्स के टाइप्स क्या हैं। तो असल में वर्ब है क्या? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। वर्ब जो होता है वो एक वर्ड होता है जो किसी चीज़ को शो करता है, किसी एक्शन को, किसी स्टेट को, हालत को, या किसी पोजीशन को। पोजीशन का मतलब है मुल्कियत। तो वर्ब जो है तीन चीज़ों को शो करता है। एक्शन, जो काम होता है, कोई एक्शन होता है, और साथ में स्टेट, किसी हालत को शो करता है। नंबर थर्ड, पोजीशन को शो करता है, मुल्कियत को शो करता है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे, बहुत डिटेल से लिखा है मैंने, बहुत आसान तरीके से लिखा है मैंने। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने वाला है इस लेक्चर में। एक्शन, अब एक्शन किस तरह वर्ब जो है तीन चीजों को शो करता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि एक्शन, स्टेट, पोजीशन। आमतौर पर हमें इस तरह पढ़ाया जाता है कि वर्ब जो है किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वर्ब जो होता है वो किसी पोजीशन को भी शो करता है। वो किस तरह शो करता है इसको हम फिर पढ़ेंगे डिटेल से। अब एक्शन को किस तरह शो करता है, यहाँ पे देखिए कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। यही तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। ये राइट्स जो है यहाँ पे हमारा क्या है, एक वर्ब है जो कि एक एक्शन होता है कि वो खत लिखता है। तो एक लिखाई होती है, एक एक्शन होता है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो ये गोज क्या है, एक एक्शन वर्ब है। एक वर्ब है, और वर्ब में कौन सा वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब है। वो स्कूल जाती है, जाने का काम होता है, एक एक्शन होता है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इसमें क्या है, ये बोलना तो एक एक्शन है। जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ ये तो एक एक्शन है असल में जो मैं कर रहा हूँ। तो ये एक्शन यहाँ पे स्पीक है, लिहाजा स्पीक भी हमारा एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब है। ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बोल लिया। तो ये एक एक्शन था, हो गया वहाँ पे। अब ये तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेंज कर सकते हो इधर उधर, लिहाजा हमारा जो काम है वो वर्ब के साथ है। उसने सच बोल लिया। तो ये सच बोलना, ये बोलना जो है ये क्या हमारा असल में ये एक वर्ब है जिसको एक्शन वर्ब कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं, हालत को शो करता है। इसमें एक्शन नहीं होता, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कि ही इज अ राइटर, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये इज सब्जेक्ट के बाद तो अमूमन वर्ब होता है, तो ये तो वर्ब है। ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है। तो यहाँ पे ये इज जो है यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, बल्कि इस ही की हालत शो कर रहा है कि ही राइटर है। अब इस सेंटेंस में ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो राइटर कौन है, ही है। तो लिहाजा ये इज जो है ही की हालत शो कर रहा है कि वो एक राइटर है, होने का सेंस देता है, जिसको आमतौर पर इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, दो चीजों को जोड़ता है आपस में। शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो अगेन ये शी हमारा सब्जेक्ट है, ये इज जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है। क्यों स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि शी की हालत बताई जा रही इसमें कि डॉक्टर कौन है, वो शी है। यू आर हैंडसम, आप हैंडसम हैं, आप खूबसूरत हैं। तो ये आर जो है यहाँ पे अगेन ये एक स्टेटिव वर्ब है जो कि यू की हालत को शो कर रहा है। हैंडसम कौन है, यू है। इसी तरह इसको आप पास में भी लेके जा सकते हो। आमतौर पर हमारे पास जो स्टेटिव वर्ब होते हैं जो खास है वो मैं लिखवा रहा हूँ। इज हो गया, एम, आर, वाज, वर, ये आमतौर पर हमारे जो हैं स्टेटिव वर्ब हैं। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो ये यहाँ पे आई जो मैं, उसकी हालत को शो करा। टीचर कौन था, आई था। दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। तो हालत शो करा, बल्कि कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि हालत शो किया जा रहा है। फ्रेंड्स कौन थे, वो थे। तो लिहाजा ये वर अगेन हमारे पास एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोजेसिव वर्ब। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि स्टेट एंड पोजेशन। अब पोजेशन को किस तरह शो करता है वर्ब, वो इस तरह, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये मेरे पास एक गाड़ी है, ये मुल्कियत को शो करा कि मेरे पास एक गाड़ी है। तो लिहाजा ये हैव जो है ये किस चीज़ को शो करे, किसी स्टेट को शो नहीं करता, ये किसी एक्शन को शो नहीं करता, बल्कि पोजेशन को शो करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ही इज़ अ राइटर, वो एक राइटर है, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि वो मेरा राइटर है। यहाँ पे कहा गया कि वो राइटर है, बल्कि इसकी हालत शो किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ उसका है,
मतलब ये है कि इसमें हम पोजीशन को शो करते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये जो है पोजीशन को शो कर, ये कार किसका है? इसी बंदे का है। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास घड़ी है। तो अगेन हैज़ जो है हमारे पास एक पोजेसिव वर्ब है। यहाँ पे मैंने हैव लिखा है, यहाँ पे मैंने हैज़ लिखा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैव लिखे। सिंगुलर कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। तो उसके बाद हम हैव आमतौर पर लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आपका ही, शी, ईट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम हैज़ डालते हैं। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो अगेन यहाँ पे हैज़ हमारे पास कौन सा वो है? वर्ब है वर्ब। वर्ब में कौन सा वर्ब है? जो पोजेशन को शो करता है। तो आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पे मैंने हैड लिखा, ये पास्ट को शो करता है। जिस तरह यहाँ पे मैं लिखता था कि आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो ये तो कुछ होते हैं जो प्रेजेंट को शो करते हैं और पास्ट को शो करता है। पोजेसिव वर्ब जो होते हैं हमारे पास, ये पोजेशन को जो शो करता है वो कौन से होते हैं? हैज़, हैव, हैड। हैज़ किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव भी सिंगुलर के साथ। कौन से टाइम में, कहाँ पे लिखते? प्रेजेंट टाइम में। और हैड पास्ट को, कि मेरे पास, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये असल में लेक्चर था वर्ब के हवाले से। शायद आप लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आमतौर पर हमें इस तरह पढ़ाया जाता है कि वर्ब किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। वर्ब जो है वो किसी पोजीशन को भी शो करता है, जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं फिर वर्ब के जो टाइप्स है, इसके जो और भी वो है क्या कहते हैं, इसके काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब कौन से, सेमी मॉडल कौन से हैं, एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, तो रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, अब बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।